अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। खबरों में आपको बताएं, अगर इमरान खान बुज़दिल नहीं तो असेंबलियां तोड़ दें, इलेक्शन में मुकाबला करें, मालूम हो जाएगा कि अवाम भला किसके साथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चैलेंज, ऐसा वो कह रहे हैं अपने मार्च में। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, अदम एतमाद साथ लेकर जा रहे हैं। अवाम का एतमाद उठ चुका है, पार्लियामान का एतमाद भी उठ जाएगा। मोरो में अवामी मार्च से खिताब में कहा, पेट्रोल पर पैसे कम करना अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। आपकी अवामी मार्च की वजह से कप्तान झुक गया, कप्तान घबरा गया, पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपया कम हो गया। बिजली की कीमतों में भी आपको देख के डर के 5 रुपए का कमी किया है। हम इमरान से मुतालबा कर रहे हैं कि आप अगर बुज़दिल नहीं हो, अगर डरपोक नहीं हो, तो तोड़ो अपना असेंबली, मुस्ताफी हो जाए, आए आमना सामना हो, इलेक्शन में मुकाबला हो, हम दिखाते हो आपको कि अवाम कौन किसके साथ है। नहीं तो हम आ रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, अदम एतमाद साथ लेके जा रहे हैं। अवाम का एतमाद तो उठ चुका है, अब वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हम चाहते हैं पहले ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च करके थक जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कुछ अफराद अपनी जमातों में तंग हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, बिलावल भुट्टो ने कभी लॉन्ग मार्च नहीं किया, उन्हें चाहिए कि सीनियर क़यादत से सीखें। लॉन्ग मार्च में हल्कान हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पहले हल्कान हो जाएं, भाग दौड़ कर लें। 100 सुनार की 1 लोहार की होती है, ये तहरीक में भी इंशाल्लाह 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। मैंने देखा था एक गधा गाड़ी के ऊपर एक लीडर जो है वो दौड़ रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाए हुए हैं, फायर ब्रिगेड है उसके ऊपर जो है वो बांस पड़े हुए हैं। वो लॉन्ग मार्च है शायद। बिलावल साहब ने जिंदगी में कभी चूंकि पॉलिटिक्स की नहीं है, उन्हें चाहिए कि जरा बीबी के और उनके लॉन्ग मार्चेस के जरा वीडियोज उठा के देखें, उनको भी लॉन्ग मार्च करना आ जाए। शुजात साहब का पीएम साहब से और परवेज इलाही साहब का करीबी राब्ता है, हम उनके साथ इंशाल्लाह कर लेंगे। और PMLN के कुछ दोस्तों से भी राब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी राब्ता हुआ है जो तंग है अपनी लीडरशिप से। सिंध के अवाम जाग गए, एक बेबी सो रहा है। अली जैदी का टंडो मस्ती में ये कुछ कहना था। बचपन की नज़्म भी सुनाई उन्होंने। मैं एक नज़म सुनाना चाहता हूँ। मकसद कुछ नहीं है, मुझे अपने बचपने की स्कूल की एक नज़म याद आ गई। अच्छा, कहते जी, उठो बैठो बेटा आँखी खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। एक कोई बेबी सो रहा है कहीं पे, एक कोई बेबी सो रहा है कहीं पे। ये किस किस्म का मजाक है? मैं तो कुछ नहीं कह रहा शाहजी, मैं तो स्कूल की नज़म सुना रहा हूँ, ये ऐसे ही कह रहा है। और मुझे तो एक बेबी सो रहा है, उठो बेटा आँखी खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। ये पूरी सिंध की आवाम जाग गई है, बेबी सो रहा है, सोता रहेगा। किस किस्म का दोगला निजाम है ये? किस किस्म का मजाक है? मजाक है। मैं तो कुछ नहीं कह रहा शाहजी, मैं तो स्कूल की नज़म सुना रहा हूँ, ये ऐसे ही कह रहा है। ये क्या मजाक है? अभी आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हंगुरजा में खिताब कर रहे हैं। वहाँ कहने के लिए कि इस वक्त खैरपुर का कोई पुरसाने हाल नहीं। खैरपुर मुझे आबाद दिखाई नहीं दे रहा। इन 15 सालों में मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और अक्सर बेशतर खैरपुर जिले पीपल पार्टी को वोट देता रहा है। यहाँ से MLA MPA मुंतखब करता रहा है। वजीर आला यहाँ से
कई मर्तबा मुंतखब हुए। ईमानदारी से बताओ, क्या खैरपुर को मसाइल से आजादी मिली? खैरपुर आज भी महरूम है, खैरपुर आज भी प्यासा है। उस प्यास को बुझाने के लिए खैरपुर के लोगों, तुम्हें फैसला करना होगा, तुम्हें मैदान में उतरना होगा और इस जबर की सियासत, जुल्म की सियासत, नाइंसाफी की सियासत, करप्शन की सियासत के खिलाफ तुम्हें आवाज उठानी होगी। मैं तो सिर्फ आपको दावत देने आया हूं। मुअज्जिन आजान दे सकता है, जबरदस्ती मस्जिद में नहीं ले जा सकता। मेरी बात गौर से सुने, मुअज्जिन आजान दे सकता है, जबरदस्ती मस्जिद में नहीं ले जा सकता। मैं पैगाम दे सकता हूं, जबरदस्ती अपनी तरफ माइल नहीं कर सकता। खैरपुर के लोगों, सिंध के वासियों, अगर सिंध की हालत बदलनी है तो सिंधियों को सोचना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त रैली से खिताब कर रहे हैं। सनतें लगाओ, मुल्क की मईशत को मजबूत बनाओ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान कर दिया। कहते हैं कोई मुल्क सब्जियां गंदुम बेचकर तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सनतों को फ़रोग देना ज़रूरी है। समंदर पार पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल टैक्स छूट दे रहे हैं। शराकतदार पाकिस्तानी सनतों को भी टैक्स छूट मिलेगी। IT की बरामदात में इजाफे के लिए इस शोबे को भी मराद दे रहे हैं। मैं हमेशा अपनी जब से गवर्नमेंट आई है सोचता हूँ कि क्या मैं चीज़ें करता जो मुझे करनी चाहिए थी शुरू में आके। तो जो सबसे बड़ी चीज़ करनी चाहिए थी, ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता सब्जियों और गंदम बेच के। मुल्क आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर। जो हमने एमनेस्टी दी पहली, मैं अब देखता हूं कि हमें वो इस तरह ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी। हमें उसको डायरेक्ट करना चाहिए था, जो अब हम कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर। हम आपको वाजे कर दें कि हमारा अब डायरेक्शन क्या है। हमने इंडस्ट्रियलाइज करना है पाकिस्तान को, हमने हर किस्म के इंसेंटिव्स देने हैं, और जो हमारा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो बैकबोन होती है, जो सबसे ज्यादा नौकरियां देती है, रोजगार प्रोवाइड करती है, उसके लिए सारी रुकावटें खत्म करके उनको इंसेंटिवाइज करना है। और फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी, अब हम उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल का उनको टैक्स हॉलिडे मिलेगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड होगा। अगर वो आपके साथ पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री के साथ जेवी करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, तो तब भी दोनों के लिए 5 साल का टैक्स हॉलिडे कर दिया। ये उम्मीद रखता हूँ जो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पूरी तरह हमारी मदद करेगी, इसमें पार्टनर्स बनेगी। अब वज़ीर आज़म के ऐलानात पर ताजर और सनतकार खुशी से निहाल हैं। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के इमरान महमूद कहते हैं, माजी में किसी हुकूमत ने छोटी या फिर दरमियानी सनतों को इतनी सहूलतें नहीं दी। हुकूमती पॉलिसी से MSE की बरामदात में खातिर खा इजाफा होगा। सनतकार इमरान दाऊद का कहना था, हुकूमती इक़दामात से बरामदात और रोजगार के नए मौक़े मिलेंगे, डॉलर की कीमत में कमी होगी। ये SME सेक्टर के लिए ये होगा कि इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस अब ज़्यादा है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स ने कभी SME सेक्टर को इतना प्रमोट नहीं किया या पॉलिसी लेके नहीं आए। इस पॉलिसी की वजह से ये होगा कि एक्सपोर्ट, हमें बड़ी उम्मीद है कि तकरीबन 3 बिलियन के करीब US डॉलर की टेक्सटाइल सेक्टर से SME सेक्टर की है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये 5 बिलियन US डॉलर तक जा सकती है। इस गवर्नमेंट ने इक़दाम किए हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले अरसे में ये बहुत बेहतर होगा इस मुल्क के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए और इंडस्ट्री के लिए। जो जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी इंशाल्लाह हमारे जो कर्जे हैं वो कम हो जाएंगे, वैसे ही डॉलर नीचे आएगा, तो अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद है इंशाल्लाह।
पेट्रोलियम मसनूआत बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। ग्रेजुएट बेरोजगारों को भी उम्मीद की किरण दिखाई गई है। शहरी वजीर आजम के इन बड़े ऐलानात पर खुश हैं, मगर कुछ ऐसे उसे ऊंट के मुंह में जीरा भी करार दे रहे हैं। 30 रुपए बढ़ाती और 10 रुपए कम करती, फायदा क्या है? तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का, लेकिन ख्याल करना चाहिए कि जो बाइक वाले हैं या गरीब लोगों के लिए तो अभी भी बहुत मुश्किल है। 10 रुपए में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ज्यादा बढ़ता है तो 25-30 रुपए बढ़ जाता है। मार मार के अगर एक कतरा जो है वो पानी का मुंह में डाल दिया है तो जो इतनी मार पड़ी है उसकी दर्दें कब खत्म होंगी। 3 सालों में पहली मर्तबा हुकूमत ने ये अच्छा इकदाम किया है। बहुत खुशी की खबर है हमारे लिए कि पेट्रोल सस्ता हो गया। इनको पता था कि लॉन्ग मार्च होना है और उसी हवाले से इन्होंने पहले इसको बढ़ाया है और उतना भी कम नहीं किया है जितना इन्होंने बढ़ाया था। हम एक्सपेक्ट तो 30-40 रुपए पर लीटर कर रहे थे। इलेक्शन का टाइम आते है ना, इस वजह तो पेट्रोल सस्ता किया। उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उसने 30,000 इंटर्नशिप प्रोग्राम नौजवानों के लिए अनाउंस किए हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज को ऑपोजिशन के लिए बाउंसर करार दे दिया। कहा ऑपोजिशन इसे फेक न्यूज समझ रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि तारीफ करें या मुखालिफत। मैं ये खास पैगाम पाकिस्तान की अपोजिशन को देना चाहता हूँ। ये एक ऐसा बाउंसर था जो कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आपस मारा है, यहाँ जाके लगा उन्हें, क्योंकि कल मेरे साथ वो प्रोग्राम्स उन्हें समझ नहीं थी आ रही कि इस फैसले के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट करें। क्या बोले, कुछ तो कह रहे थे जी ये हो ही नहीं सकता, प्राइम मिनिस्टर ने कैसे कर दिया, पाकिस्तान के मुआशी हालात ही बड़े कमज़ोर हैं। दूसरी तरफ यही अपोजिशन लॉन्ग मार्च लेके निकल रही है। लॉन्ग मार्च तो भी आधे रास्ते में नहीं और इस अपोजिशन के सांस फूले हुए हैं। फिर तरीके में इत्मीनान करते करते कल इस्तीफे की बात करना शुरू हो गए हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी तो बहुत खुश हैं, लेकिन पाकिस्तान की अपोजिशन बड़ी तकलीफ में है। कल से कोई कह रहा है जी फेक न्यूज है, मुझे लग रहा है कि अपोजिशन वाला अभी तक कोई पेट्रोल पंप पे नहीं गया कि 10 रुपए बाबा पेट्रोल सस्ता हो चुका है इस मुल्क में। इमरान खान का मीडिया पर बेकाबू गैज़ो गज़ब समझ में आता है। शहबाज शरीफ का ट्विटर बयान लिखा, जब उन्हें आईना दिखाया जा रहा है तो इसके खिलाफ हो गए। इमरान खान ने मीडिया को अपने झूठ और फरेब के लिए इस्तेमाल किया है। किरदार कुशी की सियासत को टर्बो चार्ज किया जा रहा है। ये फस्ताई शख्स का तर्ज अमल है जो हर चीज़ तहस नहस करना चाहता है। और लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है इमरान खान अब जाने वाले हैं, इसीलिए आने वालों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास इस डर से नहीं बुला रही कि तहरीक अदम एतमाद ना आ जाए। गैर आईनी तौर पर लाई गई हुकूमत आईनी तरीके से जाएगी। इमरान खान को पता है कि वो तो जाने वाला है और अब ये खराबी पैदा करके जो भी अगली हुकूमत आएगी उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला सकती क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन इजलास बुलाया जाएगा अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। लेकिन इसके भी हाल आईन में मौजूद है और वो हाल इस्तेमाल किए जाएंगे। एक हुकूमत जो गैर आईनी तरीके से आई थी इंशाअल्लाह आईनी तरीके से घर जाएगी। तो आदमी घर जा रहा हो जिसने 4 साल हुकूमत में इस मुल्क को सवाए मुश्किलात के कुछ न दिया हो, जब अवाम में जाएगा तो उसको पता चलेगा और इसीलिए मुरझाए हुए आज सारे वज़रा भी आपको मुरझाए हुए नजर आते हैं। ये फैसला काफ लीग का है, इक़्तिदार का साथ देना है या अवाम के साथ जाना है, ये फैसला उन्होंने करना है और तमाम इत्तेहादियों के लिए भी आज यही चैलेंज है। तो आज वक्त है उनके पास कि इस हुकूमत का साथ छोड़े। तो सीर साहब इलाज करवाने गए हैं, इलाज करवा कर आएंगे। जल्द आने का फैसला वो खुद कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। महंगाई की शरह मुसलसल चौथे माह डबल डिजिट में रही। फरवरी में शरह 12.24% रिकॉर्ड की गई। देही इलाकों में महंगाई 13% से भी तजावुज कर गई। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। महंगाई का तूफान थमने में नहीं आ रहा। फरवरी में हैरत अंगेज तौर पर महंगाई का जोर देहात में शहरों से भी ज्यादा रहा। देही इलाकों में इसकी शरह 13.3%, शहरों में 11.5% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता साल की निस्बत खाने पीने की अशिया की कीमतों में 14.73% इजाफा हुआ। सब्जियों और फलों समेत जल्द खराब होने वाली अशिया तो 35% महंगी हुई। वफाकी इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कीमतों का सालाना मवाजना किया जाए तो एक साल में टमाटर सबसे ज्यादा 310% महंगे हुए। कुकिंग ऑयल के दाम 41%, घी के 39% बढ़े। दालों में मलका मसूर ने गोश्त को भी मात दे दी। गोश्त 24% तो दाल मसूर 38% महंगी हुई। सब्जियां भी इस दौड़ में पीछे न रहीं और 33% महंगी हो गयी। फलों के रेट भी 26% बढ़ गए। अलबत्ता चीनी, चिकन और प्याज सस्ता हुआ।
एक साल में मोटर फ्यूल 40% तक महंगा हुआ और इससे ट्रांसपोर्ट किराए भी 25% से ज्यादा बढ़ गए। रेस्टोरेंट होटल चार्जेस में 14.39% इजाफा हुआ। कपड़े और जूते 9.67%, सेहत की सहूलियात 10% और तालीम 4.42% महंगी हुई। हाउसिंग, पानी, बिजली और गैस चार्जेस 9% तक बढ़े। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर मुराद सईद बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल दे रहे हैं। की वजह से दुनिया की इकानमी जहाँ पे मजबूत इकानमी कोलैप्स कर रही थी, वहाँ पे पाकिस्तान जो है उनका GDP ग्रोथ भी आपके सामने है और उसके साथ ये इक़दाम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो भी सामने है। अब जो सवाल हो रहे हैं, मैं सबसे पहले ये फर्जंद जरदारी से सवाल करता हूँ कि इस वक्त कराची को आपने कचरे का ढेर बना दिया। आपकी 3 नस्लों से वहाँ पर हुकूमत है। फिर इसके साथ साथ वहाँ पे आपने स्कूलों की हालत मुकम्मल तबाह, हस्पताल मुकम्मल तबाह, सड़क मुकम्मल तबाह, वहाँ पे पेंशनर्स का जो बड़ा स्कैंडल वो सामने आया, वो भी वहाँ पे करोड़ों अरबों के गंदम जो है वो चूहे कहा जाते हैं। अब वो कौन से चूहे हैं वो भी आपके सामने हैं। थर में हर साल 500-550 बच्चे भूख और गुर्बत की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। इन तमाम चीज़ों का कोई जवाब नहीं दिया। अपनी 3 नस्लों से हुकूमत में रहने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया कि इन्होंने कराची के साथ और सिंध के साथ क्या किया। अभी आप देख रहे हैं कि कराची में हज़ारों डकैती के वाक़यात हो गए, लोगों को घरों की दहलीज पे लूटा गया। वहाँ पे पुलिस ने वर्दी में मौत बांट रही थी, वो पकड़े गए। जराइम पेशा अपराध और अपने कारकुनान इन्होंने पुलिस में भर्ती कर दिए, ये भी निकाब हो गया। कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट जमा होती है उसमें कहा जाता है कि सिंध के पुलिस में जराइम पेशा अफराद जो है वो भर्ती हुए हैं, उसका जवाब नहीं दिया। तो गुर्बत सबसे ज़्यादा, महंगाई सबसे ज़्यादा, अस्पतालों से दवाई और डॉक्टर गायब, स्कूलों से फर्नीचर और उस्ताद गायब, कचरा कुंडी बना दिया, तो गंदम गोदामों से गायब, चूहे आ गए। ये आपकी हालत है। और मुझे तो तरस आता है इनके ऊपर और उनकी हालत देख के कि जो सिंध हुकूक मार्च का आगाज हुआ है उसकी बाद फर्जंद जरदारी पर्ची चेयरमैन की बुकलाट में मजीद इजाफा हुआ है। मैं इनको मशवरा देता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, अभी आपके सीखने के दिन है। पहले आप यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़े, अपने आप को साबित करे, फिर उसके बाद आके बड़ों से सवाल पूछे। और मौजूदा हुकूमत से अगर आप सवाल पूछना है तो आपके वालिद तो ड्रोन हमलों के हवाले से कहते थे कि इन लोगों को और मारो, मैं संभाल दूंगा। लेकिन इमरान खान के दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं होता। आपको अमेरिका कहता था कि डू मोर, इमरान खान कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, नो मोर। ये इमरान खान की खारजा पॉलिसी है। आज डैम बन रहे हैं, आज गुर्बत के खात्मे का एहसास प्रोग्राम चल रहा है। बल्कि ये तो छोड़े कि जो कोरोना आया और सिंध में भी लोग बेरोजगारी की वजह से मुश्किल में थे, तो सबसे ज्यादा वहां के लोगों के लिए एहसास प्रोग्राम के थ्रू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मदद की। थर के लोगों को सेहत इंसाफ कार्ड इमरान खान दे दिया। आज पूरे पाकिस्तान में मुफ्त और बेहतरीन सेहत की सहूलत दी जाती है उन सूबों में जहां पे PTI की हुकूमत है। लेकिन आप सारा पैसा जो है वो अबू जरदारी के जाली अकाउंट्स की नजर कर देते हैं। आप इन चीजों के जवाब दें और इनको इतना सीरियस ना ले। ये अभी यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़े, खुद को साबित करे। मुराद सईद रद्द अमल दे रहे हैं, कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी आप घबरा चुके हैं क्योंकि आप अपने सूबे में 3 नस्लों से काबिज होने के बावजूद सेहत नहीं दे सके, गुर्बत दूर नहीं कर सके, पुलिस में जराइम पेशा अफराद बैठ गए कैसे आप ये पता नहीं कर सके, यहाँ डकैतियां पड़ती रहती हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है। सियासी जमातों ने आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी इत्तेहाद के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। जरदारी सिराज मुलाकात में कराची और सिंध में इलेक्शन अलायंस के लिए मुशावरत हुई। इस बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन बिलाल, बात जो है ना मुलाकातों से आगे, राबितों से आगे बढ़ रही है, आगे के लिए मुशावरतें हो रही हैं। जी बिल्कुल, इस बात का जो आगाज है वो आसिफ अली जरदारी ने किया है और जराये के मुताबिक जिस दिन वो मंसूरा सिराजुल हक से मिलने आए तो इस चीज की ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध और खासतौर पर कराची में दीगर जमातों से तंग आ चुकी हैं और अगर जमात इस्लामी चाहे तो वो सिंध ना से ही कराची तक जो है आइंदा इंतखाबात के लिए हमारे साथ इल्हाक कर सकती है। जिस हवाले से जराये के मुताबिक सिराजुल हक का ये कहना था कि हमारे जो भी फैसले होते हैं वो शूरा के मुशावरत के बाद होते हैं। अब इलेक्शन में हम शूरा से मुशावरत के बाद इस हवाले से
सकते हैं। उसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने सिराजुल हक को कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर हम इलेक्शन का ऐलान भी कर सकते हैं। और सिराजुल हक ने ये तजवीज़ भी रखी कि मौजूदा हुकूमत से जो आवाम है वो तंग है और इलेक्शन ही जो है वो इस चीज़ का वाहिद हल है। ताहम जो आपने हमें हमारे साथ ख्वाहिश का इजहार किया है कि जमात इस्लामी 3 माह से ही कराची में आपके साथ यानी पीपल्स पार्टी के साथ आइंदा इंतखाबात में इत्तेहाद करे, तो उस हवाले से तमाम बातें जो हैं अपनी शुरा के सामने रखेंगे। गो के कल शुरा का इंतहाई अहम इजलास भी हुआ और ज़राए के मुताबिक उसके बाद शुरा ने तमाम इख्तियारात जो हैं वो सिराजुल हक को दे दिए और अब आइंदा आने वाले दिनों में ज़राए के मुताबिक कोई डेवलपमेंट देखी जा सकती है। जी मोहसिन बिलाल अपडेट कर रहे थे, इजलास में बात क्या रही बता रहे थे। जरदारी सिराजुल हक मुलाकात में कराची और सिंध में इलेक्शन अलायंस के लिए मुशावरत हुई, ये बता रहे थे। नेटो की धमकी पर रूस की जानिब से न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट करने पर दुनिया की बड़ी ताकतों में खलबली क्यों है? आखिर रूस कितनी बड़ी एटमी कुव्वत है? आइए आपको दिखाते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया के 9 मुमालिक 12,700 एटम बम और हथियारों से लैस हैं और जिसके पास सबसे ज्यादा वॉरहेड्स हैं वो है रूस, जिसके पास 5,977 वॉरहेड्स हैं। रूस के बाद बात करते हैं अमेरिका की, जिसका है दूसरा नंबर। इसके पास 5,428 एटम बम है। इसके साथ साथ एक और बड़ी ताकत, जी हां, चीन की बात कर रहे हैं। चीन के पास है जनाब 350। और अगर यूरोप की बात करें तो फ्रांस 290 और इसके साथ साथ बर्तानिया 225। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान 165 वॉरहेड से लैस है और इस दौड़ में भारत पाकिस्तान से काफी पीछे नजर आता है और दुनिया में 7वें नंबर पर है जनाब, जिसके पास 160 वॉरहेड्स हैं। इस्राइल के पास 90 और सबसे आखिरी नंबर आता है नॉर्थ कोरिया का, जिसके पास सिर्फ 20 वॉरहेड्स हैं। यूक्रेन पर हमला रूस को महंगा पड़ने लगा। फीफा और यूएफा ने रूसी फुटबॉल टीम और तमाम क्लब्स पर पाबंदी आयद कर दी। रूसी टीम आइंदा माह वर्ल्ड कप क्वालिफायर नहीं खेल सकेगी, जबकि विमेन टीम की यूरोपियन चैंपियनशिप में शिरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। फीफा और यूएफा ने मुश्तरका बयान में कहा कि फुटबॉल की दुनिया यूक्रेन में मुतासरीन के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कबायली अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात में इजाफा कर दिया। अमन व अमान के क़याम, मुकदमात के इंदराज का कानूनी इख्तियार मिल गया। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, लोगों को क्या परेशानी पेश आ रही थी और इन रिफॉर्म से कितनी सहूलत मिलेगी इस मामले के बाद में? जी बिल्कुल, जो समझता है वो खैबर पख्तूनख्वा में एग्जाम होने के बाद वहाँ पर मुख्तलिफ इंतजामी पेचीदगियाँ और कानूनी पेचीदगियाँ को हल करने के लिए आज सूबाई हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर को जो है जस्टिस दे दी है, जिसकी रोज से वो न सिर्फ उनके हुक्म से मुकदमा का इंतजाज हो सकेगा बल्कि पुलिस को तफ्तीश और तहकीक में मदद मिलेगी। इसी तरह जो इंतजामी अमूर है उसको बेहतर। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट किया। पंजाब हुकूमत ने पहली बार सरकारी सतह पर टेस्ट ट्यूब बेबी की सहूलत का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से ये सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा इस मुतालिक। दानियाल उमर से रब्ता कायम करेंगे। बड़ा फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने कि सरकारी सतह पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए गए हैं और वो जो मुख्तलिफ उनमें डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी की जो सहूलत है वो देने का फैसला किया गया है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन जो है वो पहले वैसे तो निजी सेक्टर के अंदर हो रही है, लेकिन ये सहूलत जो है वो सरकारी सतह पर मुफ्त दी जाएगी और ये दी जाएगी लाहौर में जो 600 बेड्स का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है उसके अंदर, जिसका आगाज़ जो है वो जून में किया जाएगा। सिर्फ ये ही नहीं, इसके साथ साथ जो दीगर सहूलियात हैं उनके अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ख़वातीन को मुख्तलिफ बीमारियाँ हो जाती हैं उनको भी पहली दफ़ा उनकी तशख़ीस मुतारिफ करवाई जाएगी और साथ ही साथ जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे जो जहनी और जिस्मानी मसाइल का शिकार हो जाते हैं, उनके जेंडर हैं
वो क्या हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सरकारी सतह पर पहले से ही पता चल सकेंगी। इसके लिए तमाम जो सेंटर्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं वो इस मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में जो कि गंगाराम के साथ एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है उसमें किया जा रहा है, जिसका आगाज़ जो है वो पंजाब हुकूमत का कहना है कि वो जून में कर देंगे। इससे पहले पाकिस्तान में कहीं भी ये सहूलियात जो हैं वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर नहीं दी जा रही हैं, प्राइवेट लेवल पे दी जा रही हैं। बड़ा फैसला है जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से किया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया दानियाल। लाहौर हाईकोर्ट की लिफ्ट में खराबी के बायस लिफ्ट अचानक बंद हो गई। खातून वकील लिफ्ट में फंस के रह गई। लाहौर हाईकोर्ट में वकीला और साइलिन की सहूलत के लिए लगाई गई लिफ्ट अचानक बंद हो गई। खातून वकील मदद के लिए दुहाइयां देती रही, पुकारती रही। अदालती अमला और साइलिन लिफ्ट का दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिशें करते रहे। इत्तला मिलने पर लिफ्ट ऑपरेटर ने चाबी से लिफ्ट का दरवाजा खोला। खातून वकील को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। कुछ नहीं होता, रुक गया, कुछ नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। स्मिथ और दीगर खिलाड़ियों ने पिच का जायजा लिया। आइसोलेशन खत्म, एक्शन शुरू। 24 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन हल्की फुल्की एक्सरसाइज से आगाज किया। स्टीव स्मिथ ने नेथन लॉयन और दीगर खिलाड़ियों के साथ पिच का जायजा लिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी पिच देखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ ने बताया कि पूरी टीम पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतमईन है। We're aware of social media and the unfortunate events that can occur on platforms across social media. So we've got a lot of people here working with us. We trust our security and everyone involved, and we're feeling incredibly safe here in Pakistan. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने होम कंडीशंस में पाकिस्तान को मुश्किल हरीफ करार दिया। I think they've got a terrific squad, a lot of quality players, all throughout their lineup. So playing against Pakistan in their home conditions is going to be a terrific challenge. पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी तैयारियां जारी हैं। रावलपिंडी टेस्ट जुम्मे से शुरू होगा। प्रैक्टिस सेशन के दौरान शाहीन आफरीदी की गेंद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अजहर अली को लगी। मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ हैं। अब्बास शबीर, शाहीन आफरीदी की गेंद है, अजहर अली को चोट तो नहीं लगी? देखिए, प्रैक्टिस सेशंस के अंदर इस तरह होता है, आपस में एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को गिराता भी है और उठाता भी है। इसी तरह शाहीन आफरीदी की गेंद अजहर अली को लगी है उनके हेलमेट पर और पिच पे गिर गई। ये फुटेजेस अपने समा टीवी पे हम आपको दिखा रहे हैं। और फिजियो और खिलाड़ी पास पहुंचे हैं। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अजहर अली के बारे में कहा गया है पीसीबी ज़राए की तरफ से कि 24 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाएगा। वो मुकम्मल तौर पर फिट है। उन्होंने ग्राउंड भी नहीं छोड़ा, नेट प्रैक्टिस भी नहीं छोड़ी, कैचेस और फील्डिंग की प्रैक्टिस भी उन्होंने की इस वाकये के बाद जब उनको ये बॉल लगी। लेकिन 24 घंटे कवानीन के मुताबिक उनको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाएगा और उनको चेक किया जाएगा। ताम ये क्लियर बताया गया कि अजहर अली मुकम्मल तौर पर फिट है। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। एनसीओसी ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए भी 100% तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी है। एनसीओसी के मुताबिक 100% तमाशाई स्टेडियम आकर मैच देख सकते हैं। 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी स्टेडियम आने की इजाजत होगी। 12 साल से जायद उम्र के तमाम अफराद का वैक्सीनेटेड होना लाजमी करार दिया गया। एनसीओसी ने फैसले से पीसीबी को भी आगाह कर दिया है। नलतर में स्कीइंग की सालाना कौमी चैंपियनशिप का आगाज हो गया। सादिया खान समेत स्की कप में मुल्क भर से आई खवातीन एथलीट हिस्सा ले रही हैं। मंजर शिगरी रिपोर्ट कर रहे हैं। बर्फ की चादर पर रफ्तार और महारत का मुकाबला। गिलगित की हसीन वादी नलतर में 18वीं सालाना सादिया खान स्कीइंग कप का इनेकाद। मुल्क भर से आई एथलीट्स इवेंट में शरीक। 25 साल की उम्र में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाली सादिया खान
खिलाड़ियों के लिए अब भी रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। उन्होंने स्कीइंग में, बाकी विंटर स्पोर्ट्स में काफ़ी पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान को नेशनली इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया था। विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ने उनको ऑनर करने के लिए जो नेशनल चैंपियनशिप है, इनका नाम सादिया खान स्की कप रखा है। खवातीन के साथ बच्चे भी स्लोप पर प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। सारी सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स प्रोवाइड करती है और बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल होता है, जिसकी वजह से मतलब लेडीज़ हम लोग खुद कोच हैं जो इनको सिखाते भी हैं और सारा इनका लुक आफ्टर करते हैं, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये पाकिस्तान में रहते हुए ये स्पोर्ट्स सीख सके। खिलाड़ियों का कहना है पाकिस्तान में विंटर स्पोर्ट्स के फरोग से सयाहत में भी इजाफा होगा। मंजर शिगरी, समा, नलतर, गिलगित।